मेरी एक ब्राइड को मेकअप बुकिंग करवाने के बाद अपनी शादी पोस्टपोन करनी पड़ गई। उसने क्या किया कि जैसे ब्राइड शादी से पहले अपने अलग अलग स्किन ट्रीटमेंट्स लेती हैं, तो उसने सोचा कि मैं कोरियन स्किन ट्रीटमेंट लेती हूँ कि बहुत चल भी रहा है एंड मेरी स्किन बहुत ही ग्लोइंग दिखेगी। उसने लाजपत नगर के किसी लोकल जगह से बिना प्रॉपर कंसल्टेशन के ट्रीटमेंट ले लिया। वहां पे ना तो कोई डर्माटोलॉजिस्ट था और ना ही कोई स्किन एनालिसिस करने वाला जो कि स्किन देख के बता सके कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस वो वहां गई और उसने पूछा कि कोरियन स्किन ट्रीटमेंट हो जाएगा। उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा। उसने पूछा भी कि सेफ तो रहेगा ना, वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उन लोगों ने ना एक फॉर्म पे साइन करवा दिया। उस फॉर्म में बेसिकली यही था कि अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एंड मेरी ब्राइड ने बिना ज्यादा सोचे उस पर साइन भी कर दिया, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है ना कि यार हमारे साथ तो क्या ही होगा। तब तो उसने आराम से अपना स्किन ट्रीटमेंट करवा लिया था, काफी अच्छा ग्लो भी आ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद उसकी स्किन पर जलन मचने लगी एंड तब उसने इतना ध्यान भी नहीं दिया। उसको लगा कि यार ये तो नॉर्मल ही होता होगा, स्किन ट्रीटमेंट्स के बाद पूरी दुनिया तो करवा ही रही है ना। फिर जब जलन बढ़ने लग गई तो उसने वहां पे कॉल करके पूछा कि मेरे फेस पे इतनी जलन क्यों हो रही है। उन्होंने बोला कि मैम ये सब नॉर्मल होता है स्किन ट्रीटमेंट्स के बाद, आप थोड़ी देर वेट करो नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके थोड़ी देर बाद उसके फेस पे इतने दाने निकलने लग गए, फेस पूरा रेड हो गया, सूज गया और इतनी इचिंग हो रही थी उसको। तो उसने फटाफट वहां पे कॉल किया कि मैम मेरे फेस पे बहुत दाने निकलने लग गए हैं। तो वो कहते हैं आप एक बार कल आके दिखा लेना। अगले दिन वो उनके पास गई एंड उन्होंने उसका फेस देख के बोला कि मैम हमारे यहाँ पे तो आपका फेस एकदम ठीक था, देखो हमने फोटो भी लिया है। एक्चुअली उन लोगों ने फोटो ली थी इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, बिफोर आफ्टर जो डालते हैं आजकल। एंड कहते कि मैम आपने कुछ शायद बाद में लगाया होगा जिसकी वजह से स्किन पे ऐसी प्रॉब्लम हो गई, वरना हमारा ट्रीटमेंट एकदम ठीक होता है। उसने बोला भी कि मैंने तो फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। एंड मेरी ब्राइड की उनके साथ इतनी देर बहस हुई पर वो लोग अपनी गलती बिल्कुल नहीं मान रहे थे एक तो। एंड दूसरी चीज, मेरी ब्राइड ने भी गलती की थी कि उसने वो फॉर्म पे साइन कर दिया था बिना सोचे समझे। पर अब ज्यादा बहसबाजी करके भी क्या ही हो जाता, क्योंकि स्किन तो इन दी एंड खराब हो ही चुकी थी ना। फिर मेरी ब्राइड एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई जिन्होंने बोला कि 3 महीने तक आपको फेस पे कुछ नहीं लगाना, बस उन्होंने अपनी कोई क्रीम दी थी वही लगानी थी। उसके बाद मेरी ब्राइड का मेरे पास मैसेज आया था जब उसने ये सारी प्रॉब्लम मुझसे शेयर की थी। फिर उसने मुझे अपने आगे की शादी की डेट बताई कि अगर आप इस डेट पे ले सकते हो वापस से बुकिंग पोस्टपोन करने के बाद तो आप ले लो प्लीज। लेकिन तब मेरे पास ऑलरेडी कोई और ब्राइड थी जिसको मैं मना नहीं कर सकती थी। फिर मेरी ब्राइड कहती कि कोई बात नहीं, मैं आपसे एडवांस पेमेंट का रिफंड भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि गलती मेरी साइड से हो रही है कि मेरी शादी की डेट पोस्टपोन हो गई। पर यार हम भी तो इंसान है ना, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया तो वो भी हम समझते हैं, ऐसे पैसे कैसे रख सकते हैं उनके। फिर अल्टीमेटली मैं उसके आगे की डेट की बुकिंग तो नहीं ले पाई, लेकिन मैंने उसके पैसे जरूर वापस कर दिए।